हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये काशीनाथ सिंह को दिया गया। निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सही उत्तर है कव्वे और काला पानी। मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी, यह कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही उत्तर है ये इलाहाबाद से होता था। हंस का संपादन किया था, ये प्रेमचंद ने किया था। अगला प्रश्न है, हादसे आत्मकथा की लेखिका का क्या नाम है? ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। शादी से पेस्तर उपन्यास किसका है? यह है शर्मिला बोहरा की रचना है ये उपन्यास। दलित साहित्य की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो यह है अछूत की समस्या। सूरजपाल चौहान की कहानी है हैरी कब आएगा। मेरे कॉलेज की डायरी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। रघुवीर सहाय की डायरी कौन सी है? यह है इनकी दिल्ली मेरा परदेश। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, यह कैसी कृति है? यह रिपोर्टाज है। नेपाली क्रांति के लेखक कौन है? ये सही उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ये सही उत्तर है रेणु जी। वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है? तो सही उत्तर है भारत पाकिस्तान युद्ध का। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा किस विधा में लिखी गई रचना है? यह यात्रा वृत्त है। अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? यह है डॉक्टर नगेंद्र का। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? यह अज्ञे की यात्रा वृत्त है। पद्म पराग की रचना कब हुई थी? 1929 ईस्वी में पद्म पराग की रचना मानी जाती है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र कौन सा है? रेखाएं बोल उठी, यह देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। लाल तारा की रचना विधा क्या है? तो यह है रेखा चित्र है, विधा है इसकी रचना। अर्धकथानक की भाषा है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? यह वियोगी हरि की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? यह हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा है। कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित वर्णित है? इसमें अमृत राय नागर का है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? यह विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप में है, यह जीवनी है। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं, ये धर्मवीर भारती लेखक हैं इनके। विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? यह रामविलास शर्मा जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है, यह है शिव शंभू के चिट्ठे। कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत। अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत सफ़ेद कौवा कहानी की लेखिका मानी जाती हैं। कर्मनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है? यह शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? यह है प्रेमचंद की कहानी है ये। गिला कहानी के लेखक का नाम क्या है? यह भी प्रेमचंद की ही है।
जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। रूपा जीवा उपन्यास है, यह लक्ष्मी नारायण लाल जी की उपन्यास है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो सही उत्तर है शिवपालगंज का। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। गोसे आफियत का हिंदी संस्करण क्या है? इसका संस्करण है हिंदी प्रेमाश्रम। यह प्रेमचंद का ही उपन्यास है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसकी एकांकी संग्रह है? यह है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो यह है विशस्य विश्वमौसधम नाम से इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया था। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, ये हैं भरत मुनि। नहुस के लेखक गिरिधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? ये पिताजी थे इनके। ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद्र चौहान। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास। दुखनी बाला नाटक किसका है? यह राधा कृष्ण दास जी का है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसाअल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? यह 1800 ईस्वी में हुई थी। लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो 11 है। घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है? यह विष्णु नागर जी का है। स्नेहमयी चौधरी की कविता है ठौर ठिकाना। एक दिन लौटेगी लड़की, यह किसकी रचना है? यह गगन गिल की रचना है, जिन्हें अभी 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठंडा लोहा के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। कवियों का कवि किसे कहा गया? ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता कौन है? यह धूमिल जी हैं। युगधारा काव्यकृत के रचनाकार हैं, ये नागार्जुन की रचना है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? यह नागार्जुन का वास्तविक नाम था। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? तो यह रामविलास शर्मा जी का कथन है। आज का अंतिम प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? यह रचना है श्याम नारायण पांडे जी का। धन्यवाद।